सभी भाइयों को एके फिश फार्मिंग की तरफ से नमस्कार। और शाम का टाइम है और मैं अपने तालाब पे आया हूँ। इसी तरह टहल रहा हूँ, दाना वाना तो कभी का डाल दिया हूँ। और ये देखिए सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं, कितना अच्छा व्यू है। और गर्मी भी अच्छी खासी पड़ रही है। तो जो नए मछली पालक हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ। तो कृपया भाई जो भी हैं थोड़ा सा स्थिर होकर सुन लीजिए हमारी बातें। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप आईएमसी का पालन कर रहे हैं तो आपको नर्सरी का तालाब बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप नर्सरी का तालाब नहीं बनाएंगे तो मनचाहा क्या नाम है प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप तालाब में बच्चे डाल देते हैं और उसकी ही साथ आप नर्सरी में भी बच्चे डालते हैं तो उसको स्टैंडर्ड सीड बनाने में समय लगता है। ठीक उतने में आपका क्या नाम है जो बड़े तालाब में स्टैंडर्ड सीड आप डाले रहते हैं वो तैयार हो जाता है। मतलब 1 केजी लगभग हो जाता है, 1 केजी से ऊपर हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि आप तालाब से मछलियाँ निकालते हैं और उसको हार्वेस्टिंग करते हैं। तो फिर आप खोजते हैं कि कहाँ से बच्चा मिलेगा, ये टेंशन वो टेंशन, गाड़ी का टेंशन, बच्चा मिलेगा सही मिलता भी नहीं है और देश का तमाम दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप आईएमसी का पालन कर रहे हैं या पंगास का भी पालन कर रहे हैं तो आप एक नर्सरी ज़रूर बनाएं। नर्सरी बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये मुझे समझ में आ रही है। क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसका अनुभव मुझे हो चुका है कि नर्सरी क्यों ज़रूरी है। मैंने नर्सरी का वीडियो भी बना के डाला है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट जल्दी ही बनाने वाला हूँ, उसको भी आप देखिएगा। अगर नए हैं तो नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्यों मुझे समझ में आया, क्योंकि भाई जब मैंने इसमें 30 लाइन का बच्चा डाला ना, आपको मैं बता दूं कि मुझे बच्चा तो क्या नाम है जो एक्टिविटियां थी उनकी बहुत अच्छी थी। बच्चे मतलब फ्रेश मिले थे मुझे, जो भी पंगास के बच्चे थे वो भी फ्रेश थे। मेरे बच्चे उतने क्या नाम है 8-10 ही मरे, उससे ज़्यादा नहीं मरे, क्योंकि वो लोडिंग के समय थोड़े चोटिल हो गए थे तभी मरे। उसके बाद एक भी बच्चा मेरा क्या नाम है मरा नहीं, ना कोई दिक्कत हुई अभी तक। और आपको बता दूं कि 20 दिन से ऊपर हो गया मेरा। लगभग 10 तारीख को मैं डाला था, 10 मार्च को, तो आज हो गई है 6 तारीख, 4 दिन और बचा 1 महीने में। और अच्छा ग्रोथ भी है, मैं दाना डाल के आपको दिखा दूंगा। और क्या नाम है कि उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। तो बात करते हैं, भटक गया था दूसरे जगह, सॉरी उसके लिए। बात करते हैं क्यों मुझे समझ में आया, क्योंकि जब आप दूसरे से बच्चा खरीदते हैं ना भाई, उसमें थोड़ा सा रिस्क भी रहता है, बच्चे मरने का भी डर रहता है। कहीं से लाएंगे आप तो भाई वो कैसा बच्चा देगा वो भी नहीं पता है आपको। ठीक कितना आप कितना चेक करेंगे उसको, कैसे उसको चेक करेंगे, चेक भी नहीं उतना जल्दी आप कर पाएंगे। जब बच्चे तौलाते हैं आईएमसी के या पंगास के तो आप बस उसको देखते रह जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक नर्सरी तालाब रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा देखिए वहाँ पे है ना, ये पीछे देख रहे हैं मेरा नर्सरी तालाब, देखिए 5 बीसे का है वो नर्सरी तालाब। आपको मैं बता दूँ नेक्स्ट टाइम के लिए मैं उसमें पंगास के बच्चे स्टॉक करने वाला हूँ। नेक्स्ट टाइम के लिए ये हार्वेस्टिंग होगी उसके बाद तुरंत इसमें वही बच्चे मैं इसमें डालूँगा। और आपको मैं बता दूं उसमें मैं 500 लाइन का बच्चा डालूँगा अब की, और उसको कन्वर्ट करूँगा जितना हो सके बड़ा, जितना हो सके 500 से कम के लाइन तक ले लाऊँगा और उसको अपने बड़े तालाब में डालूँगा। तो ये क्या नाम है कि इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आईएमसी या पंगास पाल रहे हैं या पापलेट पाल रहे हैं तो आप एक नर्सरी तालाब ज़रूर बनवाइए। अपने तालाब के सटे हुए, चाहे अगल बगल कहीं भी मिल जाए, आप नर्सरी तालाब बनवाइए। उससे जानते हैं क्या खर्चा जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि क्या नाम है कि कितना खर्चा कम होता है। आपको मैं बता दूं कि अगर आप मेरे ही जो मैं बच्चा डाला हूं वो मुझे 8.5 रुपये पर पीस मिला है। आपको बता दूं अगर आप वही चीज़ मैं अपने नर्सरी तालाब से डालता तो वो बच्चा मुझे 5.5-6 रुपये पड़ जाता है। सोच लीजिए 2 रुपये का फ़र्क हो जाता है सीधे सीधे, आप इतना जान लीजिए।
अगर मैं अपने तालाब में उसको तैयार करता तो मुझे वो 5 से 6 रुपये से भी नीचे जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 6 रुपये से ऊपर, नहीं, 6 रुपये से नीचे ही हो सकता है वो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नर्सरी तालाब होना क्यों ज़रूरी है। तो जो भी नए मछली पालक हैं वो नर्सरी ज़रूर बनवाएं, उसके बाद अपने तालाब में कहीं से बच्चे ख़रीद के लाएं, वो भी स्टैंडर्ड सीड ही डालें। और पंगास का अगर डालना चाह रहे हैं तो भाई 50 ग्राम से ऊपर ही बच्चा डालें, ठीक है। 50 ग्राम से नीचे ना डालें, क्योंकि 50 ग्राम से ऊपर डालेंगे 50, 60, 100 लाइन 100 क्या नाम है 100 ग्राम का, तो जल्दी तैयार होते हैं और आपका दाना भी क्या नाम है ख़राब नहीं होता है, क्योंकि वो जल्दी तैयार होने के लिए जल्दी खाएंगे। और उसका क्या नाम है बॉडी वेट के हिसाब से आप बच्चों को दाना डालिए, ठीक। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो भाई लाइक करना ज़रूरी है, तो लाइक करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।